आज के लॉन्ग व्लॉग में मैं आपको व्हाइट सॉस पास्ता की रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी वाली रेसिपी बताने वाली हूँ। और आप कहोगे दीदी बहुत टेस्टी बना था, इस तरीके से हमने बनाकर देखा था। तो मैं तो आपसे कहूंगी इस तरीके से बनाकर जरूर देखना व्हाइट सॉस पास्ता। आप अंगुलियां चाटते रह जाओगे, सच्ची बता रही हूँ। इतना टेस्टी बना था, मतलब मैं जब भी बाहर व्हाइट सॉस पास्ता खाना चाहती हूँ ना, तो वहाँ क्या होता है, कोई ना कोई कमी हो ही जाती है। और आज मैंने सोचा क्यों ना घर पर ट्राई करके देखती हूँ, और सच्ची बता रही हूँ पहली बार बनाया है। इतना टेस्टी बन गया, मैंने सोचा भी नहीं था। उसके बाद में आज सुबह क्या है कि जयदेव को स्कूल के लिए रवाना करना था, क्योंकि आज जयदेव के स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन था। तो इसमें आज स्पोर्ट्स खेला जाएगा, बच्चों को जो फर्स्ट आएगा उनको मेडल मिलेगा। अब देखते हैं जयदेव कैसा खेलता है। जयदेव का स्कूल का समय थोड़ा सा लेट था, तो मैंने जयदेव को खाना खिलाने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि भूखा बच्चा जाएगा तो क्या ही खेलेगा वहां पर। और आज मौसम ने भी बड़ा साथ दिया इन लोगों का, बताती हूँ कैसे। आज ना शाम तक बदल रहे, बिल्कुल भी धूप नहीं आई, तो बढ़िया मौसम था बच्चों के लिए। तो स्पेशली धूप में क्या है कि बच्चों का एनर्जी लेवल जल्दी डाउन हो जाता है। तो इस वजह से क्या है कि धूप नहीं निकली आज, तो आराम से स्पोर्ट्स खेलने में इनको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। और इनके लेवल का भाई बच्चों के, जयदेव के बराबर के बच्चे के साथ खेलेंगे और ये फर्स्ट आता है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि इसके लिए तो भाई इसका लेवल ही है ना वो। और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना आज की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। थोड़ा सा मन में डर भी लग रहा है, क्योंकि जब जयदेव होने वाला था ना, तब मेरे मन में ये था कि जैसे मैंने स्पोर्ट्स खेला वैसे ही मेरा बेटा भी खेलेगा। जैसे कि कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया। लेकिन ना, जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आई ना, तब मेरे को हमेशा से ये था मन में कि अरे ये कैसे खेलेगा। मतलब आज ये खेल रहा है, और आज ये मुझे बहुत, मतलब इतनी खुशी भी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने जयदेव का साथ के साथ आधी रोटी का टिफिन पैक कर दिया कि कहीं उसको भूख लगेगी तो वो खा लेगा स्कूल में। आज समय लेट का था, तो लेट ही स्कूल की छुट्टी होगी। अब उसके हिसाब से पता नहीं, मैम का एक्चुअली, इनकी मैम का जो फ़ोन है वो ख़राब हो रखा था। तो मैम ने एक्चुअल मुझे चीज़ें नहीं भेजी थी, सिर्फ एक पर्चा भेजा था जिसके अंदर लिखा हुआ था। तो लंच के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं सोचा पैक कर ही देती हूँ। फिर यहाँ पर जयदेव ने अपना खाना अधूरा ही खाया था, पूरा नहीं खाया। मैंने उसको जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं की, क्योंकि फिर उसका पेट ज़्यादा टाइट हो जाएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। तो फिर जितना उसने खाया उतना तो उसको खिलाया, और उसके बाद में उसको स्कूल के लिए रवाना किया। फिर यहाँ पर उसको आज टी-शर्ट, लोअर और साथ में मैंने कैप पहनाई, जो कि उसको स्कूल से ही मिली। आज ना इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी, क्योंकि खेलेंगे ना तो क्या ही ठंड लगेगी इनको, तो फिर मैंने टी-शर्ट ही पहना के भेजा। अब गर्मियाँ लगभग लगभग शुरू ही हो गई है। वैसे मैंने जयदेव के कपड़े अंदर नहीं रखे बैग में, तो पैक कर दिए एक-एक करके भी। थोड़े बहुत कपड़े और उसके गर्म बाहर होंगे, अभी तो एकदम से थोड़ी ना कपड़े बच्चों के मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या है कि जयदेव के कपड़े प्रॉपर्ली अंदर नहीं रखे। और अभी अमन जी की भी कुछ जैकेट वगैरह बाहर ही है, क्योंकि क्या है कि वो कभी बाहर जाते हैं, कोई मैरिज फंक्शन हो, वहाँ ठंड हो, तो वहाँ पहनने में काम आएगी अभी। और उनकी कुछ जैकेटें तो ड्राई क्लीन होने के बाद ही अंदर जाएगी। फिर मैंने दूध और फेनी ली, चम्मच से खाने की कोशिश की, नहीं खाया गया। तो मैंने सोचा क्यों ना हाथ से ही खाया जाए, चलो ठीक है। देखो वीडियोज़ में मैं आपके सामने बिल्कुल भी दिखावा करना पसंद नहीं करती हूँ, जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने पेश आती हूँ। फिर यहाँ पर मम्मी जी अमन जी के लिए टिफ़िन पैक कर रही है रोटी। रोटी के ऊपर मम्मी जी ने बाटी रख दी है, और बाटी को बढ़िया मक्खन लगाकर चूर दिया है, देसी मक्खन, वो भी घर का। फिर उसके बाद में यहाँ पर मम्मी जी ने दही, सुबह जब छाछ बनाई थी ना, तो उन टिफ़िन के अंदर ही उन्होंने दही निकाल दिया था। यही होता है भाई मम्मियों का दिमाग। मतलब कि मम्मी जी का माइंड कितना तेज़ है ना, कि टिफ़िन में बार-बार कटोरे में निकालने से अच्छा है कि टिफ़िन के कटोरे में निकाल दो, कि टिफ़िन में साथ के साथ पैक होके चला जाएगा। फिर उसके साथ में मम्मी जी टिफ़िन देने चली गई थी। फिर मैं यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाऊँगी। सही बताऊँ तो बहुत समय लग जाता है। और सबसे अच्छा काम मुझे लगता है सुबह-सुबह सबसे पहले नहा लेना। वैसे तो काम करने के लास्ट में भी मैं दोबारा नहाती हूँ, लेकिन अगर सुबह-सुबह एक बार नहा लेते हैं तो पूरा दिन यूँ लगता है फ्रेश-फ्रेश वाला। और काम का भी ना इतना ज़्यादा बर्डन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया, अब मैं आ गई किचन में। किचन आप देख सकते हो इस तरीके से फैली हुई है, वैसे तो बहुत ही कम फैली हुई है मेरे पास, तो इससे ज़्यादा फैलती है। इसलिए ना मुझे लगता है कि मम्मी जी बिल्कुल सही तरीके से खाना बनाती है। भई सही में मेरे पास तो इतना किचन फैल जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। थोड़ी-सी कोई चीज़ बनाऊँगी, खूब सारा किचन फैला लूँगी। मम्मी जी में भई ये अच्छा टैलेंट है, वो आराम से किचन को बिल्कुल भी नहीं फैलने देती है। फिर मैंने इस कढ़ाई की सब्ज़ी जो थी वो कटोरे में खाली करी, और उसके बाद में क्या है कि कढ़ाई को रख दूँगी माँजने के लिए। क्योंकि बर्तन भी तो साफ़ करने हैं ना, बर्तन मैं लास्ट में करूँगी। मैं क्या करती हूँ, हर बार ना अलग-अलग मूड के हिसाब से काम करती हूँ। कई बार मेरा मन होता है कि पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं किचन की स्लैब साफ़ करूँगी। कई बार होता है कि पहले किचन की स्लैब साफ़ कर दूँ, फिर लास्ट में बर्तन कर दूँगी। कई बार होता है कि सारे जो किचन की स्लैब साफ़ करने के बाद मैं बर्तनों को छोड़ देती हूँ, फिर झाड़ू-पोछा लगाती हूँ और फिर बर्तन साफ़ करती हूँ। तो मैं क्या इस तरीके से मिल-जुल कर काम कर लेती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप भी ऐसे ही काम करते हो? इस तरीके से ही मिल-जुल कर काम करते हो? मिल-जुल कर का मतलब ये नहीं कि इंसानों के साथ मिल-जुल कर, मेरे कहने का मतलब ये है कि भई
काम को मिला-जुला कर करते हो क्या? ख़ैर किचन की स्लैब की एक तो साफ-सफाई हो गई है, दूसरे को भी कर लूँगी लेकिन फिर मांजने हैं बर्तन। तो बर्तनों को मैं अब मांजूँगी, एक बार किचन की स्लैब को बड़े तरीके से साफ कर दूँ ना तो बहुत आराम लगता है। अब दूसरी वाली स्लैब को भी साफ करूँगी। हमारी किचन ना अच्छी खासी बड़ी है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दीदी इनसे वार्डरोब लगवा लो। बिल्कुल लगवाएँगे, जब पापा जी कहेंगे तभी लगेगी। उसके अलावा जो ऊपर की तरफ वार्डरोब्स जो होती है वो हमने इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि हम लोग किचन में इतना डाला रखते ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो ज़रूरत का सामान है वो यहाँ रख देते हैं, जो नहीं ज़रूरत का है ना वो अंदर रूम्स में एक अलमारी का कॉर्नर फिक्स करा हुआ है तो उसी में ही हम आराम से रखते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसके अलावा हम कुछ बर्तन बेड में भी रखते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते थे दीदी बेड में बर्तन कभी नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, मैं तो आपसे सुन रही हूँ कि बेड में कभी बर्तन नहीं रखते। मतलब बहुत सारे लोगों से पूछ लेना और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी कर देंगे आज वाली वीडियो में कि बर्तन रखते हैं भई बेड में, बहुत सारे लोग रखते हैं, मतलब मेरे अलावा मैं ही नहीं रखती हूँ। मतलब प्लीज़ कमेंट करके बताना कि बेड में बर्तन रखने से कुछ अशुभ-शुभ वाली बात नहीं होती ना, आप ज़रूर बताना। और वैसे लगभग-लगभग नए बर्तन ही रखे हैं, कुछ पुराने भी हैं लेकिन ज़्यादा बर्तन नए ही रखे हैं उसके अंदर। ख़ैर नया-पुराना भी मेरे लिए तो मैटर नहीं करता, भई घर में जहाँ जगह मिलेगी वैसे तो रखेंगे ना। और हाँ, हमारी तरह बेड में बर्तन और कौन-कौन रखता है कमेंट में ज़रूर बताना और शुभ-अशुभ वाली बात भी ज़रूर बताना। और मुझे आप सबसे ना एक बात और पूछनी है, मनी प्लांट के बारे में मुझे प्लीज़ कोई सजेशन देना जिसको पौधों के बारे में जानकारी हो कि मनी प्लांट के पौधे को किस तरीके से टैकल किया जाए, मतलब कि मुझे नहीं आता है कि उसको किस तरीके से सँभाला जाए। मुझे सँभालना नहीं आता है मनी प्लांट के पौधे, तो मेरे भाई ने जो अमन जी को बर्थडे पर मनी प्लांट का पौधा गिफ्ट किया था ना, तो मैं सोच रही थी कि उसको कैसे बढ़ाऊँ? वो मुझे कई बार तो क्या जयदेव उसके पत्तों को काट देता है, कई बार क्या कर देता है, तो वो ये कि वो ढंग से बड़ा हो ही नहीं पा रहा। तो मुझे उसका कोई रामबाण इलाज ज़रूर बताना प्लीज़। उसके अलावा ना मैं यहाँ पर बर्तन मांज रही हूँ। बर्तनों को मांजने के बाद भई अब लग रहा है कि भई मन हल्का हो गया क्योंकि किचन साफ हो गई, बर्तन मंज गए, अब घर साफ हो गया, डस्टिंग, झाड़ू-पोंछा सब कुछ हो गया। काम करते-करते थकान तो हो ही जाती है, लेकिन ठीक है, मुझे तो इतना महसूस नहीं होती, पता नहीं क्यों? हो सकता है कि शायद मैं अच्छा खाती-पीती हूँ इस वज़ह से। मेरी डाइट एक्चुअली में बड़ी अच्छी है, ज़्यादा डाइट है मेरी। फिर ये देख सकते हो कुर्ता भी गीला हो गया था, मैंने वापस से नहा ली और आज मैं ना थोड़ा-सा बाथरूम वगैरह भी साफ किया था मैंने थोड़ा-सा, तो सोचा सर धो ही लेती हूँ। और बाथरूम साफ स करती हूँ ना अगर मैं थोड़ा-सा वॉश बेसिन वगैरह भी, तो चाहे मैं कल सर धोऊँगी और आज वॉश बेसिन साफ करूँगी ना, तो मैं आज वापस से सर धोऊँगी। मैं ऐसे रहती ही नहीं हूँ गंदी-सी। फिर उसके बाद जयदेव स्कूल से आया तो भई उसने मुझे बताया मम्मी आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ और मेडल भी मिला है, मुझे प्राइज़ भी मिला है। मुझे इतनी खुशी हुई ना, मेरा सपना मेरे बेटे ने आज पूरा किया और उसने मुझे अपने हाथों से मेडल पहनाया और उसने मेरे चरण भी स्पर्श किए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है ये सब देखती हूँ जब मैं। फिर आ गई मैं गौरी के पास, बाल्टी में थोड़ा-सा पानी भरा, पानी क्यों भरा? गौरी के थन धोने के लिए। फिर उसके बाद में गौरी का दूध निकाला, गौरी का दूध निकालते-निकालते मेरे हाथों की बैंड बज जाती है आजकल तो, क्योंकि जब से मम्मी जी गाँव जाने लगी ना तो शाम-शाम को गौरी का दूध मैं ही देखती हूँ भई, बहुत ज़्यादा। अभी तो अंगूठों की अच्छी खासी बैंड बजी पड़ी है हाथों के। ख़ैर ठीक है, अब आदत पड़ जाएगी धीरे-धीरे तो सही रहेगा। वैसे ना अभी बहुत कंटिन्यू दूध निकाल रही हूँ ना मैं, तो अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन आज तो पता नहीं क्यों 2-3 दिन का गैप बीच में दोबारा से आ गया था ना, मम्मी जी घर ही थी अभी। तो फिर मम्मी जी घर रहती है ना तो दूध मम्मी जी ही निकाल लेती है, मुझे नहीं टोकती हैं। अदरवाइज़ पीछे से तो मैं ही दूध निकालती हूँ मम्मी जी के। फिर यहाँ पर अमन जी शादी में जा रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसे बुरा लग रहा था, ऑफ़िस का आज बहुत सारा काम था, वो भी निपटाया मैंने और इस वज़ह से मैं रात को फ्री हुई। रात को फ्री हुई लेकिन कपड़े तो पड़े थे ना बहुत सारे, कपड़े धोए सारे के सारे, क्योंकि कपड़ों को इतना पेंडिंग नहीं छोड़ सकती। कपड़े मतलब कि अगर इस तरीके से गंदे पड़े रहते हैं ना 2 दिन तक, तो मेरे को ना ऐसे एंग्ज़ायटी होने लग जाती है, सर में दर्द, छाती भारी-भारी लगने लग जाती है, पता नहीं क्यों? ऐसा मेरे साथ होने लगा है इन दिनों में। मुझे बड़ा हेक्टिक लगता है कि ये क्यों पड़े हैं भई? मैं क्यों नहीं धो पा रही हूँ? आजकल शेड्यूल ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बिज़ी चल रहा है इस वज़ह से। लेकिन उस बीच में जयदेव को मैंने खाना परोसा। अब सबसे पहले इस चीज़ का देखती हूँ क्योंकि इसको टाइम से सुलाना होता है। अब कल स्कूल तो नहीं लेकिन कह के तो यही सुलाती हूँ, बेटा स्कूल जाना है सुबह, तो टाइम से सो ही जाना। तो ये सोता है अपने दादाजी के पास में। वैसे इसके पास 2 ऑप्शन, 2 नहीं 3-4 ऑप्शन है, देखो बताती हूँ कैसे। एक ऑप्शन तो है मम्मी-पापा, दूसरा ऑप्शन है इसकी बुआ जी, तीसरा ऑप्शन है उसकी माँ और चौथा ऑप्शन है उसके दादाजी। तो ये हमेशा अपने दादाजी वाला ऑप्शन चुनता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी अपने दादाजी के पास सोते हैं? मेरा बेटा तो दादाजी के पास ही सोना पसंद करता है सबसे ज़्यादा। और जिस दिन उसका मन होगा ना तो दादी के पास भी सो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर दादाजी के पास ही सोता है। फिर उस जयदेव को नीचे भेजने के बाद में मैंने सारे कपड़े सुखाए स्टैंड के ऊपर और अब मुझे लग रही थी कड़ाके की भूख, क्योंकि मैंने क्या बताया था सुबह कि मैंने आज सुबह जब फीनी और दूध पिया था ना भाई, शाम तक पता नहीं भूख नहीं लगी और फीनी-फीनी की डकार आ रही थी अजीब तरीके से। समझ ही नहीं आया भाई भूख क्यों नहीं लग रही है। फिर अब जाके मैं इतनी थक गई थी ना, अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर ट्राई करूँ। अब आप लोग कहोगे बच्चा तो सो गया और आप व्हाइट सॉस पास्ता बना के अकेले-अकेले खा रही हो, तो मैं बता देती हूँ, घरवाले सारे सो गए।
और मम्मी जी, पापा जी तो वैसे भी व्हाइट सॉस पास्ता बिल्कुल नहीं खाते। मेरी नंद फिर भी खा सकती है। उसके लिए तो मैं वैसे भी किसी और दिन बना दूँगी। मैंने पूछा था उससे कि अब खाओगे? तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैंने खाना खा लिया है, अभी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। और उसके बाद मैं बची थी मैं, अमन जी शादी में गए थे। तो अमन जी को भी वैसे अटरम-पटरम चटरम पसंद नहीं है, मेरे को ही पसंद नहीं है। तो सोचा आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाकर ट्राई करती ही हूँ। तो मैंने अलमारी में से निकाले ये 2 पैन, एक तो नॉन स्टिक तवा निकाला है जो कि जयदेव के लिए चीला बनाने में काम आएगा। दूसरा मैंने निकाला है ये जिसके अंदर पास्ता बनाऊँगी मैं। तो इस तरीके से मैं पास्ता बना रही हूँ। देखो आपको रेसिपी बताती हूँ, आप बनाकर देखना, आप बोलोगे दीदी बहुत अच्छी बनी। पानी ले लेना भगोनी में जिसमें पास्ता उबालना है। उसमें नमक और थोड़ा-सा ऑयल डाल देना 2-3 चमची, ठीक है? फिर जब उसमें पानी में उबाल आने लगे ना तब उसके अंदर पास्ता डाल देना, जितना आपको लेना है। मैंने 1 कटोरी पास्ता लिया है। फिर उसको उबलने देंगे और ये ध्यान रखना बीच-बीच में मिलाते रहना, ये ध्यान रखना कि कहीं वो पास्ता नीचे भगोने में चिपक ना जाए। फिर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सब्जियाँ, देखो जो सब्जियाँ आपको पसंद है वो लेना। आप चाहो तो उसमें गाजर और मशरूम ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हो, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल था वही नहीं, मेरे को जो पसंद है मैं वो ले रही हूँ आज। यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी ब्रोकली ली है, थोड़ी-सी पीली वाली शिमला मिर्च ली है, थोड़ी-सी हरी वाली शिमला मिर्च ली है। लाल वाली भी ले सकती थी लेकिन लाल वाली थी नहीं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मेरे को हरी शिमला मिर्च फिर भी ठीक लगती है। तो हरी शिमला मिर्च, ब्रोकली, पीली शिमला मिर्च, थोड़ी-सी ये फलियाँ और इसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा मैंने डाले हैं कॉर्न। कॉर्न मैंने फ्रोज़न कॉर्न यूज़ किए हैं जो कि मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं और वही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कॉर्न। मुझे व्हाइट सॉस पास्ता में सबसे ज़्यादा स्वीट कॉर्न ही पसंद है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने सबसे ज़्यादा वो ही लिए हैं। अब सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग पसंद-नापसंद के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। और हाँ, इन सब्जियों को अच्छे से धो लेना और इस तरीके से चौकोर-चौकोर कट कर लेना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप चाहो तो लंबी-लंबी भी कट करके पास्ता बना सकते हो। मैक्रोनी भी यूज़ कर सकते हो आप पास्ता की जगह और इसी तरीके से बना सकते हो। चीज़ी पास्ता बनाने के लिए क्या करना है आपको कि इसमें चीज़ ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है। मैं यहाँ पर 2 तरह के पास्ता बना रही हूँ, चीज़ी पास्ता और मतलब नॉर्मल वाला पास्ता। तो ये देखो फली कट कर दी है, ब्रोकली ले ली है, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और साथ में ये बेबी कॉर्न जो कि स्वीट कॉर्न है, जो कि फ्रोज़न है, उनको मैंने हल्का-सा गर्म पानी में डिप कर लिया था, इस तरीके से छान के रख लिया। अब हम पैन गरम करेंगे। पैन को मैंने थोड़ा-सा धो लिया था क्योंकि भगोनी उसमें से निकाला था ना अलमारी में से, इसलिए। तो पैन गरम करेंगे, 1 बटर की क्यूब डालेंगे। मैं अमूल बटर भी लेकर आई थी बाज़ार से। इस बार जब मैं मॉल गई थी ना तब मैं लेकर आई थी अमूल बटर, कि बहुत सारी टिक्कियाँ लेकर आई थी, तो छोटी वाली टिक्की डाल दी मैंने 1। अब इसके अंदर क्या करूँगी कि पास्ता जो सब्जियाँ मैंने कट करी ना वो इसमें फ्राई करूँगी और क्रंची होने तक ही फ्राई करना है। ये नहीं कि आप पका के सिजा दो उनको, इतना फ्राई नहीं करना, सिर्फ़ क्रंची होने तक। नॉन स्टिक पैन है तो आप लकड़ी का पलटा यूज़ करना, मेरे पास था नहीं अभी, सब अंदर रखे हुए थे, उनको ढूँढना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि यही यूज़ कर लेती हूँ। वैसे बहुत ही स्टाइलिश बर्तन है मेरे पास में लेकिन मैं यूज़ नहीं करती, वो बात अलग है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना गँवार है, भई गँवार नहीं सब समझते हैं हम लोग भी, इतने बेवकूफ़ तो हम भी नहीं हैं। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, बहुत हल्के हाथों से मैंने यूज़ किया था कि कहीं नॉन स्टिक पैन खराब नहीं हो जाए। वैसे नॉन स्टिक सही नहीं रहता लेकिन अब पास्ता बनाने के लिए ये ठीक था तो मैंने ले ही लिया। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच मैदा की। पहले मैंने 2 चम्मच डाली और आपको पता है अभी मैं सोच रही हूँ कि मेल्ट क्यों नहीं हो रहा बटर। और अब तब मुझे पता पड़ा कि गैस ही बंद है। बाद में मैंने गैस चालू करी और यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच ली ना, 3 चम्मच मैंने मैदा ले ली है। मैदा को सुनहरा होने तक मतलब जब खुशबू आने लग जाए ना मैदा के अंदर से जब भूनती रहे कम फ्लेम पर, तब इसे आप इसके अंदर दूध मिलाएँगे अपन। और मैं ना इस तरीके से ऐसे हवा करके ना इस खुशबू ही ले रही हूँ। अब गैस चालू करी है, अब पता चला है मुझे कि भई हाँ, बंद हो गई थी गैस या मैंने बंद कर दी थी गैस। फिर उसके बाद मैं हल्के चमचे से इसको घुमाऊँगी और एक ट्रिक बताऊँगी आपको देखो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैंने आपको सोचा कि बता ही देती हूँ। क्या हुआ था कि मैंने इसमें जब दूध डाला ना, देखो ये पास्ता भी उबल गया, अपना पास्ता का ध्यान रखना, पास्ता मत चिपका देना कढ़ाई भगोनी पर और पास्ता 15 मिनट के अंदर उबल जाएगा। अगर आप 15 मिनट मीडियम तेज़ फ्लेम पर रखोगे ना, तो 15 मिनट के अंदर पास्ता उबल जाएगा। मैंने गरम किया हुआ ठंडा दूध लिया है, मतलब गरम किया हुआ दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाता है ना उबाल के गरम करने के बाद में, वो लिया है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। अब जब मैंने इसमें दूध डाला ना, तो मैंने धीरे-धीरे डाला दूध उसके अंदर और मिलाती गई साथ के साथ, लेकिन फिर भी लम्स ही नहीं जा रहे थे। और लम्स हटाने के लिए पता है मैंने क्या किया? उस टेक्सचर को पूरा गर्म होने से पहले-पहले क्या किया कि मिक्सी में पीस लिया और फिर उसके बाद वापस से इस पैन में मिला लिया। फुल कम फ्लेम थी और इसके अंदर हम डालेंगे ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब और साथ में थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी डाल देना। थोड़ा-सा जब दूध में उबाल आ जाए ना, तब नमक डाल देना। अगर आपके ये इसके अंदर लम्स रह जाए ना, तो आप मिक्सी में पीस लेना ठंडा करके थोड़ा-सा उसी टाइम पर। तो ज़्यादा गाढ़ा मत बनाना इसको, नहीं तो ये पतला हो जाएगा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अच्छा नहीं बनेगा पास्ता। दूध अच्छा डाल देना तो थोड़ी-सी क्वांटिटी पतली ही रहे।
फिर इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ऑरिगेनो भी ऐड करूँगी। ऑरिगेनो ये मिक्स अभी ये सब मैं नया ही लेकर आई थी तो उनको खोलने में थोड़ा-सा समय लग रहा था। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इनसे बहुत टेस्टी बनेगा पास्ता। थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स डाल देना, ज़्यादा मत डालना, थोड़ी-सी ही डालना चिली फ्लेक्स। फिर थोड़ी-सी काली मिर्ची डाल देना, काली मिर्ची कंपल्सरी है व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर, बहुत टेस्टी बनेगा पास्ता। आप ना इस तरीके से बनाकर देखना, आप बोलोगे दीदी हमने बनाकर देखा था इतना टेस्टी बना था पास्ता। और हाँ, कमेंट करके बताना कि बाहर कौन-कौन खाता है व्हाइट सॉस पास्ता। अब मैं इसके अंदर डाल दी हूँ काली मिर्ची का बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया था मैंने कूट-कूट कर, और रात को भई सबके सोने के बाद कूटना थोड़ा भारी पड़ जाता है। फिर उसके बाद में ना यहाँ पर मैंने जो क्रंच की हुई सब्जियाँ थी ना, थोड़ी-सी जो क्रंची-क्रंची उनको फ्राई की थी वो डाल दी, और साथ-साथ उबला हुआ पास्ता इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मिला लेंगे। लो जी, थोड़ी-सी देर 2 से 3 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, इस तरीके से मिलाते रहेंगे बार-बार। और अब इसमें डालेंगे चीज़। अगर आप चाहो ना तो चीज़ पूरे में भी डाल सकते हो अगर सबको चीज़ ही खाना हो तो। लेकिन मैंने क्या किया कि सोचा कि चीज़ वाला पता नहीं अच्छा लगे नहीं लगे, तो मैंने क्या करा कि बिना चीज़ वाला पहले निकाल लिया, थोड़ा ज़्यादा ही निकाला था। देखो आप इस तरीके से मैंने ये पास्ता रेडी हो चुका है वैसे तो। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीज़, ये लो भई मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करी है, आप चाहो तो चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर लेना, लेकिन मोज़रेला चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगेगी। फिर मोज़रेला चीज़ डालने के बाद भई मैंने सोचा कि ये जो मेरे हाथ में है ना बिना चीज़ वाला वो ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ना चीज़ वाला ज़्यादा टेस्टी लग रहा था भई, सही बता रही हूँ। जब इसे बाउल में सर्व कर लो ना अपने आप, तो उसके अंदर थोड़ी-सी ऑरिगेनो ऊपर से छिड़क देना और थोड़ी-सी काली मिर्ची बरक देना, बिल्कुल थोड़ी-सी, सिर्फ़ हल्के से टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद ये देखो मैंने भी इस तरीके से ही किया है, ऑरिगेनो डाल दिया हल्का-हल्का और थोड़ी-सी काली मिर्ची डाल दी। दोनों पास्ता तैयार हो गए अपने। अब मैं पहले बिना चीज़ वाला टेस्ट करती हूँ। भाई सच बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, कैसा गलत बना हो तभी बताऊँगी हाँ, बहुत अच्छा बना है। वास्तविकता में बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी, जैसा मुझे चाहिए था ना बिल्कुल वैसा। फिर यहाँ पर दूसरा वाला ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे क्योंकि चीज़ वाला बहुत टेस्टी था, चीज़ी पास्ता एकदम। और चीज़ भी मैंने आपको पता है अच्छी डाली है, तो चीज़ी कितनी मतलब कितना चीज़ी लग रहा था ना पास्ता, लेने में पता चल गया होगा चम्मच से आपको। तो आप लोग ना ये वाली रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कब बना रहे हो वो भी बता देना। चलिए, अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। और सही बता रही हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना टेस्टी पास्ता मैं घर पे बना लूँगी। तो मतलब लोग बाग रेस्टोरेंट पे गलत पैसा देते हैं भई, इतना महँगा पास्ता बेचते हैं ये लोग और कुछ भी लागत नहीं लगती इसके अंदर। तो आप लोग ना मेरे कहने से एक बार घर में इस तरीके से बनाकर देखना और अपने बच्चों को खिलाना, और अगर लम्प्स बन जाएँ तो मिक्सी में पीस लेना थोड़ा-सा ठंडा करके उसको उसी टाइम पर। उबलने मत देना दूध को। उसी से पहले ही मिक्सी में पीस लेना, मैंने ऐसा ही किया था, तो लम्प्स बिल्कुल नहीं बने, इतना शानदार, इतना टेस्टी पास्ता घर पर ही बनकर तैयार हो गया। चलिए, अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, व्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे थोड़ी-सी हिम्मत ज़रूर देना और कमेंट करके बताना कि आप कब बना रहे हो व्हाइट सॉस पास्ता।